सत्यवान सावित्री की कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में साकलवंशी अश्वपति नाम का एक राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। तब ब्राह्मणों के निर्देश पर वे पुत्र की कामना से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली सावित्री की आराधना करने लगे। कुछ समय के बाद उनकी आराधना से प्रसन्न होकर सावित्री देवी ने राजा को दर्शन दिया। सावित्री देवी ने कहा, राजन, तुम मेरे नित्य भक्त हो, अतः मैं तुम्हें कन्या प्रदान करूँगी। मेरी कृपा से तुम्हें सर्वांग सुंदरी कन्या प्राप्त होगी। यह कहकर वह देवी आकाश में बिजली की भांति अदृश्य हो गई। उस राजा की मालती नाम की पतिव्रता पत्नी थी। उस समय आने पर उसने सावित्री के समान रूप वाली एक कन्या को जन्म दिया। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, तप के द्वारा आवाहन किए जाने पर माता सावित्री ने इसे मुझे दिया तथा यह सावित्री के समान रूप वाली है, अतः इसका नाम सावित्री होगा। तब उन ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रख दिया। समय बीतने पर जब सावित्री युवती हुई तब सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया, तो उसने धूतमसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। इधर यह बात जब नारद जी को मालूम हुई तो वे राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपके कन्या ने वर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसे अल्पायु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसलिए तुम कोई और वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, तात, आर्य कन्याएं अपने पति का वर्ण एक बार ही करती हैं, अतः अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर व्रत सचिव सहित उस वन में गए जहाँ अपना राज्य और नेत्र ज्योति खो चुके राजा धूतमसेन अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे। उसी वन में विधि विधान पूर्वक सावित्री और सत्यवान का विवाह कर दिया गया। वन में रहते हुए अत्यंत कष्ट पाकर भी सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी के कथानुसार पति के मरण काल का समय पास आया तो धर्मपरायणा सावित्री ने ससुर से आज्ञा लेकर त्रिरात्र व्रत का अनुष्ठान किया। चौथा दिन आने पर जब सत्यवान ने लकड़ी, फूल और फल लाने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया, तब सावित्री भी सास ससुर से आज्ञा लेकर दुखी मन से पति के साथ उस भयंकर जंगल में गई। नारद जी के वचनों का ध्यान करके मन में भीषण कष्ट भी उसने अपने इस भय को पति के सामने उजागर नहीं होने दिया। पति का मन बहलाने के लिए वह झूठ मूठ उस वन के वृक्षों और पशु पक्षियों के पूछताछ करती रही। सूरवीर सत्यवान उस भयंकर वन में विशाल वृक्षों, पक्षियों एवं पशुओं के दल को दिखलाकर थकी हुई एवं कमल से समान विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी सावित्री को आश्वासन देता रहा। इस प्रकार से कुछ समय बीतने पर सत्यवान ने कहा, सावित्री, मैं फलों को एकत्र कर चुका और तुम फूलों को एकत्र कर चुकी, लेकिन अभी ईंधन के लिए लकड़ी का कोई प्रबंध नहीं हुआ, अतः तुम इस वट वृक्ष की छाया में बैठकर क्षण भर प्रतीक्षा करते हुए विश्राम करो। सावित्री बोली, कांत, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन आप मेरे आँखों के सामने से दूर न जाएं, क्योंकि मैं इस घने जंगल में डर रही हूँ। सावित्री के ऐसा कहने पर सत्यवान उसके सामने ही कुछ दूरी पर लकड़ी काटने लगे। लकड़ी काटते हुए सत्यवान के सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई। तब वे पीड़ा से व्याकुल होकर पत्नी के पास आकर बोले, सावित्री, इस परिश्रम से मेरे सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अंधकार में प्रविष्ट हो रहा हूँ। इस समय मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। सावित्री से ऐसा कहकर उसकी गोद में सिर रखकर सो गए। जब सत्यवान सो गए तब राजपुत्री सावित्री ने
उस स्थान पर स्वयं धर्मराज को आए देखा, जो नीले कमल के समान श्याम वर्ण से सुशोभित और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके पीछे मृत्यु सहित काल भी था। धर्मराज ने उस स्थान पर पहुंचकर उस समय सत्यवान के शरीर से अंगूठे के परिणाम वाले पुरुष को पास में बांधकर अपने अधीन कर लिया और उसे खींचकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। पति को प्राण रहित देखकर सावित्री जाते हुए धर्मराज के पीछे पीछे चली और कांपते हुए हृदय से अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, माता की भक्ति से इस लोक, पिता की भक्ति से मध्यम लोक और गुरु की भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो इन तीनों का आदर करता है उससे मानो सभी धर्मों का पालन कर लिया, तथा जिसने इन तीनों का आदर नहीं किया उसके किए हुए समस्त पुण्य कार्य निष्फल हो जाते हैं। पुरुष के सारे कर्म माता, पिता और गुरु इन तीनों में समाप्त हो जाते हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम हमसे जिस कामना को पूर्ण कराने के लिए आ रही हो उस कामना को छोड़ दो और शीघ्र लौट जाओ। सचमुच संसार में माता पिता और गुरु की सेवा से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। तुम्हारा पति गुरुजनों की पूजा में निष्ठा रखने वाला है, पर तुम्हारा इस प्रकार से मेरे पीछे आना मेरे काम में बाधा डाल रहा है, अतः तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, स्त्रियों का पति ही देवता है, पति ही उसको शरण देने वाला है, इसलिए साध्वी स्त्रियों को अपने पति का अनुगमन करना चाहिए। पिता, भाई तथा पुत्र परिमित संपत्ति देते हैं, किंतु पति अपरिमित संपत्ति का दाता है। भला ऐसे पति की कौन स्त्री पूजा नहीं करेगी। श्रोतम, आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हैं, वहीं मुझे भी ले चलिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। यमराज ने कहा, पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः सत्यवान के प्राणों को छोड़कर कोई भी वरदान मांग लो, देर मत करो। सावित्री बोली, धर्मज्ञ, जो राज्य से अच्युत हो गए हैं तथा जिनको आँखों की ज्योति चली गई है, ऐसे मेरे महात्मा शिशु को राज्य तथा नेत्र ज्योति प्रदान कीजिए। यमराज ने कहा, भद्रे, तुम्हारी यह सब अभिलाषा पूर्ण होगी। तुम बहुत दूर तक चली आई हो, तुम्हारे पीछे चलने से मेरे काम में विघ्न पड़ेगा और तुम्हें भी थकावट होगी, अतः तुम लौट जाओ। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।